छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन योजना दम तोड़ रही है। 1.5 साल पहले जिन गांवों में नल लगाए गए वहां अभी तक पानी पहुंचा ही नहीं है। मजबूरी में ग्रामीण इसका इस्तेमाल अपने मवेशियों को बांधने में कर रहे हैं। आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के तहत लगाए गए नलों की हालत खस्ता है। जिन नलों को लोगों को स्वच्छ पानी की सप्लाई के लिए लगाया गया था, उन नलों में पानी की सप्लाई शुरू नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने जानवरों को बांधने के खूंटे में तब्दील कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत सूबे के कोरिया और एमसीबी जिले में 1.5 साल पहले पंचायतों में लगे नल में अब तक पानी नहीं पहुंचा है। जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन का है बुरा हाल, नहीं खत्म हो रहा पानी का इंतजार। नल लगाने के बाद कभी नहीं आया पानी, मवेशियों के खूंटों में तब्दील हुआ नल कनेक्शन। कलेक्टर की फटकार के बाद भी नहीं सुधरे हालात। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में 1.5 साल पहले पंचायतों में लगे नल में अब तक पानी नहीं पहुंचा है। पिए जल के लिए जिन घरों के बाहर नल कनेक्शन लगाए गए हैं, उनमें पानी की सप्लाई शुरू नहीं होने की वजह से लोगों ने इन नलों को मवेशियों के खूंटों में तब्दील कर दिया है। गौरतलब है कि एमसीबी जिले के पंचायत में स्थित 83,350 घरों में से 48,234 में ही अब तक नल कनेक्शन लगे हैं, यानी 57% ही कनेक्शन हुए हैं। इसी तरह कोरिया जिले में 51,910 में से 30,530 घरों में नल कनेक्शन का दावा किया जा रहा है, यानी 58% घरों में मिशन का कार्य पूरा बताया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि खड़गावा के ग्राम पंचायत जिल्दा में ग्रामीण घरों के बाहर लगे नल कनेक्शन में पानी सप्लाई शुरू नहीं होने से मवेशियों के खूंटों की तरह इन कनेक्शनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन नलों को जगह जगह गाय, बकरी, भैंस बांधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 2.5 साल पहले नल का कनेक्शन किया गया था, लेकिन अब तक पानी सप्लाई शुरू नहीं हुई। कोरिया जिले के पटना तहसील क्षेत्र में 52 पंचायतों में पेयजल के लिए 2 साल में करीब 52 करोड़ से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है। बावजूद योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। जल जीवन मिशन योजना से घर घर पानी उपलब्ध कराने के लिए पीएचई विभाग ने नल कनेक्शन के लिए पाइप और चबूतरे तो लगा दिए, लेकिन सप्लाई लाइन नहीं बिछाई गई। निर्माण के 2 साल बाद भी पानी नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। पेयजल और निस्तार के लिए ग्रामीण पुराने स्रोतों पर ही निर्भर है। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरी पड़ी योजना को लेकर विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है इसमें? हम लोग का पानी नल जल योजना दिए है शासन, इसमें पानी का कोई विस्तार नहीं, हमारा कोई यूज नहीं हो रहा है, तो गाय भैंस तो बांधवे करेंगे। कितने साल से ये बना हुआ है और ये करीबन साल भर हो रहा है। पानी आज तक नहीं आया? आज तक नहीं आया है। कोई अधिकारी या कोई आए थे यहाँ? यहाँ कोई जानकारी किसी ने नहीं लेने आया। कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पटना सहित आसपास के 52 पंचायतों में
ग्रामीणों को हो रही पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन समेत अन्य योजनाओं के तहत पिछले 2 सालों में ओवरहेड पानी टंकी, स्टॉप पोस्ट, पाइपलाइन विस्तार कार्य के नाम पर 52 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि खर्च की गई है, लेकिन घरों के बाहर लगे नल में पानी नहीं पहुंचा। विभागीय लापरवाही से योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल सका है। पंचायतों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जगह जगह नल कनेक्शन के लिए लगे पाइप व चबूतरों का लोग जानवरों के खूंटों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायतों में पेयजल आपूर्ति का कार्य शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को पेयजल के लिए पानी नहीं मिल रहा है। गांव में पानी व्यवस्था के लिए ग्रामीणों को पुराने स्रोत, निजी ट्यूबवेल, हैंडपंप और कुओं का उपयोग करना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। ग्राम पंचायत शिवपुर में आंगनवाड़ी केंद्र के पास ओवरहेड पानी की टंकी बनाई गई है। पंचायत क्षेत्र के समस्त वार्डों में प्रत्येक ग्रामीण के घरों और सड़क किनारे पानी सप्लाई के लिए स्टाम्प पोस्ट लगाया गया है, लेकिन पानी सप्लाई के लिए गांव में पाइपलाइन का विस्तार नहीं किया गया है। बिना पाइपलाइन विस्तार के स्टाम्प पोस्ट तैयार कर केवल दिखावा कर कागजों में काम पूरा बताकर ठेकेदार ने विभागीय मिलीभगत से राशि निकाल ली। ग्रामीण पानी सप्लाई का इंतजार करते थक हार कर अब बनाए गए स्टाम्प पोस्ट में गाय बैल बांधने के लिए उपयोग करने लगे हैं। ग्राम पंचायत चिरगुड़ा कटोरा में भी ओवरहेड पानी टंकी बनाकर गांव के आधे अधूरे ग्रामीणों के घरों में पाइपलाइन विस्तार किया गया है, लेकिन जिनके घरों तक पाइपलाइन नहीं पहुंची वहां भी स्टॉप पोस्ट तैयार कर दिया गया है। यहां भी ग्रामीण स्टॉप पोस्ट का उपयोग मवेशी बांधने में कर रहे हैं। कई स्थानों के स्टॉप पोस्ट तो टूटकर नष्ट हो चुके हैं। इसी तरह से कई ग्राम पंचायतों में भी इसी तरह के हाल है। देखिए क्या है, हमारे जो यहाँ स्कीम बने हुए हैं कुछ, जैसे गांव यहाँ का आपको पता है सब बिखरे हुए बसाहट है, घर भी बिखरे हुए मतलब दूर दूर में बने हुए हैं। तो ये स्कीम बनाई गई है और प्लेटफार्म भी बना दिए गए हैं, पाइपलाइन भी बिछ गई है। अब ये अलग अलग बसाहट होने के कारण क्या होता है कि कुछ बसाहटों में स्रोत नहीं है या कि कुछ गांव में नहीं है, तो वहाँ हम सतही स्रोत से योजना बनाए हैं, समूह जल प्रदाय योजना, और उसमें भी काम चालू हो गया है। तो कुछ पारे हैं जहाँ अभी हम ये जल जीवन मिशन के जो योजनाओं से पानी देना है वहाँ चालू नहीं हो पाया है, और ये काम शुरू हो गया है। हो सकता है अगले 2-4 महीने 6 महीने में पानी सभी तरफ में प्रदाय किया जाए। कुडेली सहित क्षेत्र के सभी अन्य पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना के तहत 2 साल से निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं और ग्रामीण पानी के इंतजार में हैं। ग्राम पंचायत बंजारी डांड में ग्रामीण 2 साल से पानी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पाइपलाइन बिछाकर नल कनेक्शन तो लगा दिया गया है, लेकिन अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। इस तरह जिले के ज्यादातर गांव में नलों से पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। यहाँ के जो भौगोलिक स्तर ऐसा कुछ है कि किसी माने मोहल्ले या किसी क्षेत्र में अच्छा पानी की उपलब्धता है, और कुछ जगह भूजल की बहुत कमी है। हैंडपंप तो लगे हैं, हैंडपंप चल रहे हैं, लेकिन वो हैंडपंप का उपयोग यदि हम सबमर्सिबल पंप डाल के सीधा नल से प्रदाय करें तो वो नहीं हो पाता है। तो ये इसी स्थिति से उबरने के लिए जैसे मैं आपको बताया कि सतही स्रोत योजना बनाई गई है और इस योजना में भी काम चालू हो गया है। तो ऐसे जो बचे खुचे क्षेत्र हैं वो सब कवर हो जाएंगे। इसमें दुरुपयोग जैसे बात नहीं है, यह है कि क्रियान्वयन में थोड़ा सा समय लग रहा है। जैसे एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट अभी प्रगतिरत है, जैसे वो पार्ट भी हो जाएगा तो वो सब
फिर जनता को लाभ मिलेगा जैसा शासन की मंशा है। लोगों की शिकायत है कि इन इलाकों में नल कनेक्शन लगाने, ओवरहेड टैंक का निर्माण करने के साथ ही पाइपलाइन बिछाने में भी सुस्ती बरती जा रही है। ऐसा नहीं है कि इन जिलों में जल जीवन मिशन के कार्य में सुस्ती की जानकारी जिले के अफसरों को नहीं है, बल्कि डीएम इससे अच्छी तरह वाकिफ है। हर घर नल योजना में बरती जा रही सुस्ती को लेकर कलेक्टर बैठक में पीएचई विभाग के अफसरों को फटकार लगा चुके हैं। इसके बावजूद अधिकारियों की लापरवाही जारी है। वहीं इस पूरे मामले में पीएचई विभाग का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। जिन पंचायतों में नल कनेक्शन शुरू नहीं हुए हैं, वहां जल्द से जल्द पानी सप्लाई शुरू करवाएंगे। जाहिर है अधिकारी का बयान औपचारिक है। सवाल ये है, इन गांवों में 1.5 साल से ऐसे ही हालात हैं, तो फिर अभी तक सुधार क्यों नहीं हुआ? खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे।